सहयोगी शौर्य भी जुड़ चुके हैं कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस का विवरण बताने के लिए। शौर्य बताएं। जी, आपने हीरो मोटोकॉर्प की बात करी थी, तो पहले कंपनी है जैसे ब्रोकरेज जिसकी राय वो हीरो मोटोकॉर्प ही है। इस पे जेफरीज और नोबुरा ने राय दी और दोनों ने बाय की ही कॉल दी है, लेकिन जेफरीज ने टारगेट को कट करा है 5500 पे। Q2 के रिजल्ट थे वो इन लाइन रहे हैं। उनका मानना है कि आगे आने वाले टाइम में टू व्हीलर्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है। लेकिन कंसर्न जताया है, एक तो शेयर डिक्लाइन हो रहा है टू व्हीलर में, और दूसरी एडवर्स डिमांड प्रोफाइल है वो कंज्यूमर्स की निकल के आ रही है, कंज्यूमर का शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है प्रेफरेंसेस में। और दूसरा नोमुरा ने कहा है कि नोमुरा ने बाय की कॉल दिया, टारगेट है 5805 का। और उन्होंने कहा है कि जो रूरल एरिया में जो अर्ली सेल में रिकवरी देखने को मिल रही है वो सपोर्ट करेगी सेल्स पे, क्योंकि 54% जो सेल आते हैं वो रूरल से निकल के आते हैं। फिर जेफरीज ने राय दी है भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज पे अंडर परफॉर्म की कॉल है, टारगेट है 1100 का। और यहाँ पे Q2 जो थे वो 12% मतलब एस्टिमेट रहे हैं, क्योंकि वीकर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी स्टैंड अलोन की भी और सब्सिडियरीज की भी, यानी दोनों ही तरह से जो है नुकसान देखने को मिले। साथ साथ उन्हें सिक्लिकल हेडविंड्स भी नजर आ रही हैं एक्सपोर्ट्स में, वैल्यूएशंस भी रिच लग रहे हैं। भारत फोर्ज के सारे कंसर्न है। नोमुरा का भी सिमिलर टाइप का स्टांस, उन्होंने न्यूट्रल की कॉल दिया, टारगेट है 1515 का। और उनका मानना है कि जो नियर टर्म में सिक्लिकल चैलेंजेस हैं यूरोपियन मार्केट से निकल के आएंगे वो दिक्कत देखने को दे सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में डोमेस्टिक डिफेंस सेगमेंट से अच्छे खासे ऑर्डर्स की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिर उसके बाद मॉर्गन स्टैनले ने राय दी थी म्यूचुअल फाइनेंस पे। मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड कर दिया इक्वल वेट पे अंडर वेट से, और टारगेट को बढ़ा के कर दिया 1600 का। उनका मानना है कि जो पर्सिस्टेंटली गोल्ड प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ जो रिस्क सिस्टेमिक रिस्क है पूरे सिस्टम में एसेट वाइज क्लास में, तो वो जो है मेन कंसर्न रह सकते हैं। साथ साथ स्ट्रॉन्ग गोल्ड प्राइस हो चुके हैं, साथ में जो ये फैक्टर्स हैं वो गोल्ड को अब कैसे करेंगे वो इम्पैक्ट देते हुए नजर आएगा। और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी साथ में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है वो एक कंसर्न नजर आ रहा है। लेकिन क्या है कि दूसरी बात गोल्ड पे डिपेंडेंस भी है और वैल्यूएशन एलिवेटेड है, तो इस वजह से कैप अनलिमिटेड नजर आ रही है मॉर्गन स्टैनले को म्यूचुअल फाइनेंस के ऊपर। फिर जेफरीज ने सिटी गैस पे राय दी है, दोनों पे, MGL पे और IGL पे, और दोनों को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है अंडर परफॉर्म को। MGL को अंडर परफॉर्म डाउनग्रेड करा है बाय से, और टारगेट को कट करके कर दिया है 1130 का। और IGL को अंडर परफॉर्म का डाउनग्रेड करा है होल्ड से, और टारगेट कट करा है 390 से 295 का। उनका मानना है कि सेकंड मंथ इन अ रो है जब गवर्नमेंट ने APM एलोकेशन को कम करा है CNG प्लेयर से, जिस वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि जब आगे आने वाला टाइम में दोबारा रिवाइज करेंगे टाइमिंग और प्राइसेस कैसे निकल के आएंगे। तो ये सारी वो कंपनियां हैं जिस पर हमने देखा है कि ब्रोकरेज की राय आए, विदेशी ब्रोकर्स की, और साथ में फिर शेयर में एक्शन भी देखने को नजर आया है। बिल्कुल, तो ये ब्रोकर्स की रडार पर कुछ शेयर जिसमें कि हीरो मोटोकॉर्प नतीजे देखने के लिए मिले। नतीजे का इम्पैक्ट ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स पर साफ दिख रहा है। बाय रेटिंग है नमूरा और जेफरीज की 5500 से 5800 के टारगेट हैं। भारत फोर्ज पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। IGL MGL पर हमने डिस्कशन भी किया था, और दोनों ही काउंटर आज पिटे हुए भी काफ़ी तेज हैं। मुथूट फाइनेंस पर इक्वल वेट्स की रेटिंग है, और मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि 1600 रुपये तक ये जा सकता है। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती ये रिपोर्ट बताने के लिए।